नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NP द फायर में। ये रोशनी आज महाभारत की तरफ जा रही है। यूँ तो महाभारत में अनेक रथी, अतिरथी, अधिरथी, महारथी बहुत हैं, परंतु मैं महाभारत का आगाज़ उस इंसान से करना चाहता हूँ, उस वीर योद्धा से करना चाहता हूँ जिसकी बलि से शुरू हुआ महाभारत। वो शख्स रणचंडी पे जिसका शीश चढ़ाया गया और रणभेरी बजी, उस शख्स का नाम, उस वीर शख्स का नाम था बर्बरीक। यूँ तो बर्बरीक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं सिर्फ इतना कि उसके पास 3 तीर थे, वो चलाते, जो हार जाता उसकी तरफ से लड़ते, आदि आदि। मैं आपको आज बर्बरीक का सही परिचय देता हूँ। बर्बरीक देवलोक के एक वीर योद्धा यक्ष थे जिसका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा एक दिन देवलोक में देवसभा में उपस्थित थे। देवसभा में यह चर्चा हो रही थी कि राजा मूर जो दैत्य है पृथ्वी पर, जिसका पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग त्राही त्राही हैं, तो उस मूर की हत्या कौन करे। भगवान ब्रह्मा ने सुझाव दिया। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के कदमों में चलते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं, वही कोई सहायता करेंगे। इसी बीच जो सूर्यवर्चा था वो वेग से उठा और कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान श्री कृष्ण को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है, मैं ही काफ़ी हूँ। उस दैत्य मूर को मारने के लिए। यह सुन सभी स्तब्ध रह गए। शायद वो अपने आवेश में, अपने भुजाओं में जो शक्ति थी, उसके घमंड में, उसके अभिमान में इतनी बड़ी बात कह बैठा, जबकि उन्हें पता होना चाहिए था कि ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये प्रस्ताव ब्रह्मा जी ने लाया है। ब्रह्मा जी ने उनको कहा, मूर्ख, तू नहीं जानता मूर कितना बड़ा शक्तिशाली है। तुम जो अपने लड़ने की महत्वाकांक्षा से इतने उतावले हो रहे हो, जा, तुझको मैं श्राप देता हूं कि तुम कभी भी युद्ध नहीं लड़ पाओगे। जिस युद्ध की तुम कामना कर रहे हो, वो युद्ध हमेशा तुमसे वंचित रह जाएगा और तुम आज से पृथ्वी लोक पे जा करके बसर करोगे। और आपको मालूम होना चाहिए, वही सूर्यवर्चा मूर की बेटी मौरवी का पुत्र बना। मौरवी की शादी घटोत्कच से हुई थी। घटोत्कच भीम का पुत्र था, मतलब भीम का सुपौत्र, पोता। ये था बर्बरीक। अब मैं सुनाता हूँ कि बर्बरीक जब एक बार की घटना है, पांडव बलवन में फिर रहे थे, भटक रहे थे, तो पांडवों को प्यास लगी। उसके लिए जल लाने को भीम को कहा गया। भीम एक जलाशय में गया। उस जलाशय का जो संरक्षक था वो बर्बरीक था। बर्बरीक सिद्धांतों का बहुत ही पक्का, बहुत ही अडिग आदमी था। प्यास लगने के कौतूहल में भीम बिना पैर धोए सरोवर में प्रवेश कर गया। इसके बाद उसने चिल्लाकर रोका भीम को, बहुत सारे नीति की बातें बताई
इतनी नीति की बातें कि प्यासे भीम भड़क उठे कि द्वंद्व युद्ध में बर्बरीक ने भीम को अपने बाजुओं पे उठा लिया और समुद्र की तरफ फेंकने ही वाला था कि वहाँ पे बहुत सारे मनीषियाँ आ गईं और उन्हें रोका, भीम का वास्तविक परिचय दिया। वास्तविक परिचय सुनते ही बर्बरीक शर्म से लज्जित हो गया और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यह कहकर अपना प्राण त्यागने के लिए उतारू हो गया। परंतु उन मनुष्यों ने ही उसे समझाया कि आप एक बार स्वयं अपने दादाजी से माफ़ी मांग कर देख लो, यदि वो माफ़ कर देते हैं तो फिर तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी और तुम्हें प्राण त्यागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हुआ, भीम ने उसे माफ़ किया। बर्बरीक बहुत ही साहसिक, बहुत ही वीर योद्धा था। उनके नाना मूर का अंत द्वापर युग में श्री कृष्ण ने ही आकर किया था, इसीलिए श्री कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है। जब युद्ध की विषाद, महाभारत युद्ध की विषाद बिछ गई थी तो बर्बरीक को भी पता चला। बर्बरीक को उसकी माँ ने एक ही शिक्षा दी थी, पूरे जीवन में यही बताया था, बेटा लड़ाई करना, युद्ध करना, लेकिन युद्ध उसके तरफ से करना जो हार रहा हो। इस सिद्धांतों को लेकर बर्बरीक जिया करता था। जब उसे महाभारत युद्ध की खबर लगी, भनक लगी, तो वो नीले घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अपने तुनीर में 3 धनुष लेकर महाभारत युद्ध लड़ने को सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने समझ लिया, ये कोई खास ही आदमी है। ब्राह्मण वेश धारण कर उसके सामने आ गए। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? वार्तालाप हुई, अट्टहास भी किया श्री कृष्ण ने, अरे 3 बाणों से तुम महाभारत में लड़ने चले हो, कहा आप आजमा सकते हैं। उसने कहा ठीक है, एक ऐसा बाण चलाओ, पीपल के नीचे हम लोग हैं, पीपल की सारी पत्तियां में छेद हो जाने चाहिए। बर्बरीक ने कहा ठीक है। इतने में जब वो बाण सिद्ध कर रहा था, एक पत्ता पेड़ से तोड़कर श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा लिया। वान अपना काम करके वापस तुनीर में आ चुका था। बर्बरीक ने कहा, राजन, वान ने अपना काम कर दिया। जब उन्होंने अपना पैर हटाया, पत्ते को उठाया, तो देखा पत्ते में भी छेद है। श्री कृष्ण जी अवाक रह गए। तब बर्बरीक ने कहा, मेरे वान को मालूम था एक पत्ता आपके पैर के नीचे है और ये पैर आपका थोड़ा सा घायल भी हुआ है, आपको पता नहीं लगा। अगर इस चोट पे कभी भी किसी ने वाहन चलाया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और वाकई में श्री कृष्ण की मृत्यु ऐसे ही तो हुई है। जब वो पेड़ पे बंसी बजा रहे थे, उनका पैर इतना सुंदर था जैसे कोई चिड़िया लग रहा था। किसी तीर चलाने वाले ने पक्षी समझकर उसके पैर पे तीर चलाया और वो तीर वहीं पे लगी और श्री कृष्ण का अंत भी हुआ, आपको मालूम है। तो इस तरह से श्री कृष्ण देख लिए कि ये जो कहता है वो सही वही होगा। तब उनसे उन्होंने विचार विमर्श, वार्तालाप करना शुरू कर दिया कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने जो शिक्षा दिया है कि जो हारता हुआ दिखेगा उसके तरफ से तुम लड़ोगे, मुझे ये बताओ
कि तुम जिसके तरफ से लड़ोगे जो हार रहा होगा वो जीतने लगेगा, फिर अगर वो पक्ष जीतने लगेगा तो दूसरा पक्ष हारने लगेगा, तब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा फिर मैं उसके तरफ से लड़ूंगा, फिर अब ये हारने लगेगा। उसके तर्क को सुनकर जो बर्बरीक था वो हाथ जोड़ बैठा, आप अपना परिचय दीजिए महात्मन, मैं आपसे हार चुका। तब उन्होंने कहा था कि पहले मुझे कुछ दान दो, फिर मैं अपना परिचय तुम्हें दूंगा। कहा मेरे अगर बस में है तो वो दान मैं आपको अवश्य दूंगा, मांगिए। उन्होंने कहा अपना तुम्हारा सर चाहिए। वो 1 मिनट को तो घबरा गया, फिर जब वो राजी हो गया अपना सर देने को, तब श्री कृष्ण भगवान अपने स्वरूप में आए। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्म, एको अहम द्वितीय न कोई। तो वो देखकर फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसा वीर पुरुष दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बर्बरीक ने कहा, उन्होंने कहा था मैं पूरा महाभारत देख सकूं, मुझे ऐसा मेरी अभिलाषा थी। उन्होंने कहा आपकी ये अभिलाषा पूरी होगी। उनके सर को, कटे हुए सर को थाल में रखकर खाटू श्याम में, जो अभी राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई पे उसे रखा गया और वहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। पूरा महाभारत देखने का मतलब, जब अंत में चर्चा हो रही थी कि कौन कितना लड़ा, कौन मरा, कौन कितना वीर था, तो श्री कृष्ण ने कहा एक शख्स है जो पूरे युद्ध को देखा है, चलो उससे पूछते हैं। सभी लोग फिर बर्बरीक के सर के पास आए। उन्होंने कहा पूरा युद्ध तो तुमने ही देखा बर्बरीक, बताओ कौन सबसे ज़्यादा वीर था, किसका योगदान महाभारत में सर्वश्रेष्ठ था? तब उन्होंने कहा था मुझे तो हर जगह श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र ही दिखाई देगी। आप देखते होंगे खाटू श्याम में दिनों दिन भक्तों की अंबार बढ़ती ही जाती है। ऐसे हमारे हिंदू कुल के वीर योद्धा बर्बरीक, इन योद्धाओं पे हमें गर्व करना चाहिए। त्याग, वीरता, आदर्श और जितने भी तमाम मानवीय गुण हैं उनसे ओत परोत वो सेनानी, वो योद्धा, वो वीर बर्बरीक, जिसे बब्रू वाहन भी कहा जाता है, जिसे खाटू श्याम भी कहा जाता है, वो पूजनीय है, अविस्मरणीय है। याद करें अपने मर्यादाओं को, याद करें अपने हिंदू धर्म की विशेषताओं को, याद करें अपने उच्चताओं को, याद करें अपने उच्च मूल्यों को। नमस्कार, धन्यवाद।